इलेक्ट्रिक potential and potential energy. In this part we are going to discuss this. Now सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी absolute value is meaningless. Absolute value is meaningless, right? क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट कैलकुलेट कर ही नहीं सकते. What we calculate is difference of the potential energy, right? And for non-conservative force, for non-conservative field it is meaningless. यानी हम ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जब भी अप्लाई करते हैं तो वो किस में अप्लाई करते हैं? जहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है. ठीक है, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट डिपेंड ऑन स्टेट, यानी व्हाट इज फाइनल स्टेट एंड व्हाट इज इनिशियल स्टेट. करेक्ट. पोटेंशियल एनर्जी हमेशा स्टेट पे डिपेंड करती है, व्हाट इज फाइनल स्टेट एंड व्हाट इज इनिशियल स्टेट. तो हम बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? वर्क डन. सिंपली वर्क जो हम करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. जो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पे वर्क किया दैट विल कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी. वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? फाइनल माइनस इनिशियल, एंड दिस इज इक्वल टू वर्क डन. तो क्योंकि ये फाइनल और इनिशियल स्टेट पे है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. और इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ कौन सा होता है? कंजर्वेटिव फील्ड. कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती है? वर्क डन डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ. करेक्ट. तो उनको हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी में ये दो कॉन्सेप्चुअल चीज है. वन, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं एग्जिस्ट करती, और पोटेंशियल एनर्जी की बात हम करते नहीं है जब हमारी फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव होती है. कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है. जैसे कि ग्रेविटेशन में हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं. इज इट? ये बात समझ में आई? अरे बोल दो हाँ ना, कुछ तो बोल दो हाँ ना. हाँ तो ऐसे बोल दो, कुछ भी बोल दो. ठीक है. देखो दो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए. वन, एक पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट एग्जिस्ट नहीं करती. यानी अगर मैं ये बोलूँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है, so that is meaningless. What exists is change in potential energy. तो जब हम बोलते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, तो हम कोई चेंज कहीं से लेते हैं, कोई रेफरेंस लेते हैं कि वहाँ के रेस्पेक्ट में इतनी है. जैसे अगर मैं बोलूँ ग्राउंड लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ग्रेविटी के टर्म में समझाता हूँ तो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है. मैंने इसको 10 मीटर ऊपर उठा दिया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? mg × 10 mgh. इतनी पोटेंशियल एनर्जी हो गई. सो दिस इज व्हाट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन. इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, राइट. तो हम ये बोले इसकी पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्युटली इतनी है, तो वो गलत है. That is what the change in potential energy is that much. That is first thing. ये बात समझ में आई?
ओके। सेकेंड थिंग, जब हम पोटेंशियल एनर्जी में चेंज की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं? इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। हम ये तो बात कभी करते ही नहीं है कि कौन से रास्ते से गया। तो पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट, स्टेट फंक्शन है, यानी पोजीशन पे डिपेंड करता है। उन पोजीशन पे ऑब्जेक्ट कैसे पहुंचा वो फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा कब होता है? जब फोर्सेस कंजर्वेटिव होती हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड इज मीनिंगलेस, राइट। यानी नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में हम पोटेंशियल एनर्जी की बात ही नहीं करते कभी भी। ओके, समझ में आ गई अब दोनों बातें? यस सर। राइट। तो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जहां वर्क पाथ पे डिपेंड करता है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव में वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। नाउ आता है कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। as potential energy, as potential energy कि जो कॉन्सेप्ट है सेम कॉन्सेप्ट पोटेंशियल के है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट नहीं होता, ऐसे ही पोटेंशियल भी एब्सोल्यूट नहीं होता, पोटेंशियल भी चेंज में होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम रेफरेंस पोटेंशियल is 0 at infinity. Reference potential is 0 at infinity. देखो, मैं आपको यहाँ डेफिनेशंस नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, तो इसलिए बाकी डेफिनेशंस वगैरह वो नोट्स में पढ़ी है, वो समझ लेना, पढ़ लेना। तो रेफरेंस पोटेंशियल इज 0 एट इंफिनिटी। सो पोटेंशियल एट any point P is work done in bringing। देखो, जब हम ये पोर्शन पढ़ रहे थे ना, तो पता था कि ये पोर्शन थोड़ा मुश्किल था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, राइट। तो एट एनी पॉइंट P इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, a unit positive charge from infinity to P without acceleration, without acceleration, right। मैं आपको हर एक वर्ड का मीनिंग बता देता हूँ। P पॉइंट पे पोटेंशियल हमें निकालना है, तो हम इन्फिनिटी से लेके आए। इन्फिनिटी से क्यों लाए? क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल 0 हमने रेफरेंस ले रखा है, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी हुआ। अदर देन इन्फिनिटी एक और रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं, दैट इज ग्राउंड। व्हेन समथिंग इज ग्राउंडेड तो वी से दैट पोटेंशियल इज 0, तो ग्राउंड पोटेंशियल हम 0 लेते हैं, राइट। बट इन ऑल आवर डिस्क्रिप्शंस एंड इन ऑल आवर मेजरमेंट वी मेजर इट फ्रॉम इन्फिनिटी। सो हम कैसे डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल एट पॉइंट P इज वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P per unit charge. So it is basically what, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Vp minus V infinity is equal to W infinity to P upon Q naught. So this is not an absolute potential at P. This is the potential difference between point P and infinity. क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 लेते हैं, तो इसलिए हम P पॉइंट का पोटेंशियल बोल देते हैं, राइट। ये बात समझ में आई? ओके। सो दिस इज व्हाट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P, एंड पोटेंशियल इज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। कहीं पे भी हम पोटेंशियल जो लेंगे वो क्या लेंगे, वो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज ही होता है।
तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी आपस में रिलेटेड है बाय द चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, राइट, या वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज से ले लो। अकॉर्डिंगली यूनिट आ जाती है जूल पर कूलम, और इसको हम बोलते हैं वोल्ट, जूल पर कूलम, एंड वी से इट वोल्ट। जूल पर कूलम, और इसको हम बोलते हैं वोल्ट, करेक्ट, राइट। So now potential difference, by this potential difference is very much clear. Potential difference, कोई दो पॉइंट लो V A and V B, that is potential difference between A and B। तो यहाँ पे मैंने P को A से रिप्लेस कर दिया, इन्फिनिटी को B से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, इन्फिनिटी को B से रिप्लेस कर दूंगा और P को A से रिप्लेस कर दूंगा अपॉन Q नॉट, राइट। So the potential difference between 2 points A and B is work done in bringing charge from B to A, work done in bringing charge from B to A, that is WBA upon Q naught। तो ये ध्यान रखना, A माइनस बी इज इक्वल टू बी ए। जब A माइनस बी करना है तो चार्ज को हम B से A पे लाएंगे, राइट। हो गया, रिलेशन बिटवीन E and dV, no definite relation between E and V, ठीक है। सो नेवर मिस्टेक, E और V के बीच में कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगर E जीरो है तो पोटेंशियल जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, E जीरो नहीं है तो पोटेंशियल जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ऐसा भी हो सकता है दोनों जीरो हो जाए, ऐसा भी हो सकता है दोनों ही जीरो ना हो, ऐसा भी हो सकता है कोई एक जीरो हो जाए दूसरा जीरो ना हो, राइट। तो इसलिए कोई भी डेफिनेट रिलेशन हम E और V के बीच में नहीं निकाल सकते, बट डेफिनेटली E और dV के बीच में हम एक डेफिनेट रिलेशन निकाल सकते हैं। व्हाट इज दैट? E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, राइट। इसको हम बोलते हैं dr लिखा, चलो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। अब देखो मैं इसमें आपको एक चीज दिखाता हूं, मैं इसको दोनों साइड Q से मल्टीप्लाई करता हूं, दोनों साइड Q E माइनस Q dV अपॉन dr। Q इंटू E इज कॉल्ड फोर्स, सुना है, राइट। चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, and this is what we studied in 11th class, right? That is F is equal to minus du by dr, okay? So ये दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं कब? जब कंजर्वेटिव फील्ड होती है,
ठीक है, तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, F इज इक्वल टू माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, दोनों ही सेम चीज है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, राइट क्योंकि व्हाट आई डिड, इसको दोनों साइड Q से मल्टीप्लाई किया तो Q इज इक्वल टू फोर्स, Q डी वी इज इक्वल टू डी यू। ये बात समझ में आई? यस सर। कुछ पूछना है इसमें? नहीं। सो व्हाट इन्फेरेंस वी कैन फाइंड आउट, ये तो मैं आपको वैसे एडिशनली बताया इसको कि क्या है। अब यहां से आप देखो, इफ E इज इक्वल टू 0 देन dv इज इक्वल टू 0, नॉट v इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो नेवर मिस्टेक, अगर E 0 है तो dv 0 होगा, v 0 नहीं होगा, राइट। dv 0 होने का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स v इज कांस्टेंट, यानी v कांस्टेंट है, सेम है, ओके। सो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ना होने का मतलब पोटेंशियल सेम है हर जगह, करेक्ट? राइट। सो कभी भी ऐसा मत करना कि E 0 हो गया तो V 0 हो गया, नहीं, E 0 हुआ तो dV 0 हुआ, हो गया बच्चों, राइट। नाउ potential at a point due to point charge, कोई पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल, तो ये हमारा पॉइंट चार्ज है Q, ये R डिस्टेंस पे हम बात कर रहे हैं P पॉइंट पे, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज K Q बाई R। द कॉन्सेप्ट ऑफ K इज सेम विच वी हैड स्टडीड इन फोर्स, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन, ठीक है, इन फोर्स, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो K की वैल्यू क्या होगी, फ्री स्पेस होगा तो K की वैल्यू क्या होगी, तो ये वही सेम है। तो V एट एनी पॉइंट P इज K Q बाई R, ओके। Potential due to system of point charges, potential due to system of point charges, यानी बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Qn, एंड दिस इज द पॉइंट P जिसका डिस्टेंस सबसे R1, R2, Rn है, राइट। सो बीइंग द पोटेंशियल अ स्केलर क्वांटिटी, तो सीधे सीधे एल्जेब्रिक एडिशन होता है, और जब हम एल्जेब्रिक एडिशन लेते हैं तो चार्ज का साइन भी लेते हैं, राइट। सो total potential at P is due to 1, due to 2 and then due to n, right? So this is KQ1 upon R1 plus KQ2 upon R2 plus KQN upon Rn. For positive charge, V is positive, for negative charge V is negative। पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों? अगर एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज है तो किसी भी पॉइंट पे सबका पोटेंशियल निकाल के सीधे सीधे ऐड करना है। अगर पॉजिटिव चार्ज है
तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। देखो जब हम फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हम डायरेक्शन सेपरेटली देखते हैं। तो फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव साइन का मतलब होता है डायरेक्शन, तो वहां पे हम डायरेक्शन देख लेते हैं, तो चार्ज के साइन नहीं लेते, करेक्ट। लेकिन पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब होता है पोटेंशियल लेस देन जीरो, पॉजिटिव साइन का मतलब होता है पोटेंशियल मोर देन जीरो। तो इसलिए पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी में हमको चार्ज का साइन भी कंसीडर करना होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में हम चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो साइन क्या बताता है, डायरेक्शन। तो हम डायरेक्शन अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं और मैग्नीट्यूड अलग से कैलकुलेट करते हैं, राइट। ये बात समझ में आई? समझ गए बच्चों? Yes, sir. Sir, आप इस टॉपिक से पहले टॉपिक प्लेटफॉर्म्स को किसी को करना चाहिए। अभी एक बार बाद में कर देता हूँ, हाँ, ओके लास्ट में करा लेना, ठीक है, राइट। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर और स्फेरिकल शेल। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मैंने बताया था, एक स्फेरिकल शेल हो या कंडक्टिंग स्फीयर हो, बोथ आर द सेम थिंग, बिकॉज दोनों में ही चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पे। सो ये हमारे 3 पॉइंट ले लेते हैं, ए, बी एंड सी, और ये सेंटर हो गया, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, ये आर ए ले लो, ये आर सी ले लो। तो किसी भी स्फीयर को हम यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर को पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं फॉर अ पॉइंट आउटसाइड। तो पॉइंट ए इज आउटसाइड, तो उसके लिए इसको पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। तो पॉइंट चार्ज लिया तो पोटेंशियल एट ए इज के क्यू बाई आर ए। पॉइंट बी इज ऑल्सो ऑन द सरफेस, तो वो भी हम वही ले सकते हैं, राइट। एंड क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बिकॉज या तो ये शेल है या कंडक्टिंग स्फीयर है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो अंदर वाले पॉइंट पे सेम वही होगा जैसा सरफेस पे है, राइट।